नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शुक्ला और मेरे चैनल कॉमट्यूब डेप्थ में आपका स्वागत है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ट्यूटोरियल के इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग तथा उससे रिलेटेड सारे रूल्स के बारे में ए से जेड तक सब कुछ जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है इसका, यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेटिंग करने वाले हैं कुछ कंडीशंस के साथ। मतलब कि हम यहाँ पे कंडीशन बताएंगे और उस कंडीशन के हिसाब से हम यहाँ कुछ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। हम यहाँ पे कुछ रूल्स लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है ये, ठीक है। अब यहाँ पे फेल पास करके जो रिजल्ट है इसके, अब मैं चाहता हूँ जहाँ पे फेल आया है वो अपने आप रेड हो जाए, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो वो हमने यहाँ पे एक रूल लगा दिया कि अगर यहाँ पे फेल है तो रेड हो जाए। तो इस तरह हम कुछ कंडीशन के साथ फॉर्मेट करेंगे, या कि इसमें से जो मैक्सिमम मार्क्स जिसके आए परसेंटेज में, जैसे 78 है तो ग्रीन में आ जाए, अलग दिखाने लगे। इस तरह से हम कुछ रूल्स लगा के हम किसी भी सेल को अलग तरह से उसको शो कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है कहाँ पे। तो आपके होम टैब में यहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जिस पे क्लिक करते ही ये इतने सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाईलाइट सेल रूल्स में। हाईलाइट सेल रूल मतलब हम एक सेल को हाईलाइट करेंगे कुछ रूल्स के हिसाब से। अब यहाँ पे जैसे पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ग्रेटर देन वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो अगर हम ये हाईलाइट करना चाहे किसी सेल को, एक वैल्यू देखें कि अगर यहाँ पे अगर इस सेल की वैल्यू 50 से ज्यादा है तो हाईलाइट कर दी जाए, तो ये हाईलाइट कर देगा। ये करके देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले जहाँ पे भी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी होती है उनको सेलेक्ट करना है। तो जैसे मुझे यहाँ पे अगर लगानी सब्जेक्ट्स के मार्क्स पे, ठीक है, तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा, हाईलाइट सेल रूल, ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहाँ पे इसने बाय डिफॉल्ट एक अपना मार्क्स दे दिया है, कुछ भी हम यहाँ पे कर देते हैं। अगर मुझे चाहिए 50 से ज्यादा, ठीक है, अगर 50 से ज्यादा हो तो यहाँ पे ये बता भी रहा है कि किस कलर से आप फिल करना चाहते हैं। लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब लाइट रेड से फिल करना है और फॉन्ट कलर जो होगा वो डार्क रेड होगा। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आएंगे, काफी सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन नहीं समझ आते, यहाँ कस्टम फॉर्मेट में जाइए और देखिए काफी सारे आपके पास कलर खुल के आ गए हैं, ठीक है। आपको फिल में जाना, बैकग्राउंड में जो कलर फिल करना आप यहाँ चूज कर सकते हो, बॉर्डर चूज कर सकते हो, फॉन्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। नंबर फॉर्मेटिंग चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। मैं अभी फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कलर दिया उसी को ओके करता हूँ। अभी देखिए 50 से ऊपर के सारे नंबर रेड कलर में हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल में हमारा नेक्स्ट रूल है लेस देन। लेस देन जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी हम वैल्यू बता दे कि इससे अगर कम हो तो उसको हाईलाइट कर दे, तो ये हमारे बताए हुए फॉर्मेट के हिसाब से इसको हाईलाइट कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे जो सम है सभी स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स आए हैं, मैं इनको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। जो 250 से कम हो, ठीक है, उसको हाईलाइट कर दो। ये किसी भी हम जो भी फॉर्मेटिंग बताएंगे, तो इसमें हमने पहले सबसे पहले सेल को सेलेक्ट कर लिया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल, लेस देन में जाएंगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 250 से ज्यादा, सॉरी 250 से कम, ठीक है। हम यहाँ पे अपना कोई भी जैसे येलो कर लेते हैं, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ओके, ठीक है। 250 से कम सिर्फ एक ही है तो उसने येलो से हाईलाइट कर दिया। अभी आपके पास यहाँ पे आप देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल में और भी काफी सारे रूल है। एक आपका हो गया बिटवीन का रूल है, मीन्स दो नंबर के बीच में आप बता सकते हो कि अगर इन दो नंबर्स के बीच में अगर वैल्यू हो तो उसको आप अपने कोई फॉर्मेटिंग के हिसाब से उसको हाईलाइट कर सकते हो। इक्वल टू में अगर आपको कोई भी नंबर या टेक्स्ट दे सकते हैं जिसको आपको दिखाना हो कि अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो उसको हाईलाइट कर दें, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल था ये पास और फेल वाला, ठीक है। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अगर हम चाहते हैं कि यहाँ जहाँ पे फेल है, ठीक है, वो रेड हो जाए, ठीक है, तो कैसे करेंगे, हाईलाइट से रूल में आएंगे, इक्वल टू में। अब यहाँ पे मैं टाइप करूंगा फेल, ठीक है, और मैं यहाँ से कस्टम फॉर्मेट में जाके फिल में यहाँ पे
ये कलर मैं चूज करता हूँ, ओके ठीक है। देखिए ये इस तरह से फिल हो गया है रेड से, जहाँ पे फेल आया, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके हाईलाइट सेल रूल में टेक्स्ट दैट कंटेन्स, यहाँ पे आप सेम चीज जैसे हम अभी अभी पहले हमने डिस्कस किया इक्वल टू में, तो वहाँ पे आप टेक्स्ट भी बता सकते हो कि अगर ये वहाँ पे कोई ऐसा टेक्स्ट होगा तो उसको रेड कर देगा, या जिस भी कलर से आपको हाईलाइट करना हो आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग सेट कर देंगे। और डेट अकरिंग में आप यहाँ पे कोई भी मतलब डे बता सकते हो कि जैसे आज की जो डेट है उससे अगर यस्टरडे है तो यस्टरडे को हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आते हैं हमारे पास, ठीक है। टुडे टुमारो इन लास्ट 7 डेज, तो अगर लास्ट 7 डेज की कोई डेट पड़ेगी तो उसको आप अपने मनचाहे फॉर्मेट में उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। और रेफरेंस जो लेगा डेट का कि किस डेट से लास्ट 7 दिन का देखेगा, वो होती है आपके जो सिस्टम में करंट जो डेट एंड टाइम चल रहा होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हाईलाइट सेल रूल में। यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलता है डुप्लीकेट वैल्यूज का, मतलब आप कहीं पे अगर आप सेल सेलेक्ट करेंगे और उसमें जितनी बार कोई वैल्यू डुप्लीकेट आई होगी, एक से ज़्यादा बार आई होगी, उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो। मोर रूल्स में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे और उसके अलावा रूल्स मिल जाएंगे। फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यू, आप सारी सेल को उनके वैल्यू के हिसाब से कुछ कलर कोडिंग में आपको वहाँ पे फॉर्मेट कर सकते हो। ज़्यादा वैल्यू जैसे हो गई तो ग्रीन दिखा दे, बीच वाली येलो, ठीक है। अलग अलग काफ़ी सारे फॉर्मेट है, ठीक है। फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, कोई पर्टिकुलर अगर सेल अगर कोई वैल्यू कंटेन करे तो सिर्फ उसको फॉर्मेट करना, ठीक है। टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यूज, इसमें आप बता सकते हो कि जैसे आपके पास काफ़ी एक बड़ा सा डेटा है तो टॉप 10 वैल्यू को हाईलाइट करना या बॉटम 10, ठीक है। टॉप 5, बॉटम 5, आप जितना नंबर बता दोगे उतनी वैल्यू को ये हाईलाइट कर देगा, ठीक है। फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट एबव और बिलो एवरेज, आप एबव एवरेज और बिलो एवरेज के हिसाब से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू, आपको यूनिक वैल्यू हाईलाइट करनी है या कि डुप्लीकेट वैल्यू, आप ये भी डिसाइड करके, जैसे कि अभी डुप्लीकेट वैल्यू का रूल था कुछ उसी जैसा है, ठीक है। फिर आपके पास एक यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ठीक है। आप यहाँ पे अपना खुद के रूल बना सकते हो, आप फार्मूला टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अभी तक हमने पढ़े यहाँ पे कि जहाँ पे भी हमें फॉर्मेटिंग लगानी है तो हम उसी सेल की वैल्यू देखते हैं कि अगर इस सेल की वैल्यू अगर यहाँ 50 से ज़्यादा थी तो रेड में कर दे, ठीक है। अब हम कुछ ऐसा रूल भी लगा सकते हैं कि अगर इस सेल में कुछ लिखा हो इसके बेस में हम दूसरे सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, तो वो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे फेल हो गया है, ठीक है, ये संजू प्रताप सिंह, ये यहाँ पे फेल हो गया है, तो अगर यहाँ पे फेल आ रहा है तो उसकी जगह उसका नाम हाईलाइट हो जाए रेड में, ठीक है। वो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे रूल्स लगाने वाले हैं कि जो जो स्टूडेंट पास हो गए हैं उनका जो नाम है वो ग्रीन हो जाए, ठीक है। अभी तो हम अभी बेसिकली करने क्या वाले हैं, हम रूल किसके बेस पे लगाएंगे, दूसरी सेल के बेस पे, ठीक है। हम बेस इस सेल को बना रहे हैं और फॉर्मेटिंग इस सेल को देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना रूल बनाएंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग लगानी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल, मोर रूल्स, ठीक है। यहाँ पे यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हम अपना फार्मूला, ठीक है। इक्वल टू फार्मूला हमेशा इक्वल टू शुरू होता है, सिर्फ के साथ ब्रैकेट ऑन करेंगे, ठीक है। और जो पहली सेल है जहाँ पे हमको रूल लगाना उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब्सोल्यूट रेफरेंसिंग दी हुई है जहाँ से हम डॉलर साइन को हटाएंगे, ठीक है। के टू इक्वल टू, अब हम मुझे क्या दे पास के लिए फॉर्मेटिंग देनी, तो डबल कोट्स के अंदर मैं टाइप करूंगा पास, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला होगा कि अगर ये इन सेल में पास है तो यहाँ पे ग्रीन आ चाहिए। अब यहाँ पे नो फॉर्मेट सेट है, हम फॉर्मेट बना लेते हैं, हमको देना था ग्रीन कलर, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं ओके एंड ओके। अभी देखिए जितने सारे स्टूडेंट पास थे उनका नाम यहाँ पे ग्रीन हो चुका है, तो अपने रूल्स बना के भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं।
ये हम कुछ और ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होते हैं। यहाँ पे टॉप एंड बॉटम रूल है। यहाँ पे दिखाओ टॉप 10 आइटम, मीन्स आपके पास काफ़ी सारा डेटाबेस है, आप टॉप 10 आइटम को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर लेंगे। टॉप 10% को करना चाहते हैं यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, ये हाईलाइट सेल रूल का ही पार्ट है। आप इसमें अबव एवरेज, बिलो एवरेज, काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपना सेल हाईलाइट करने के लिए। फिर आपका नेक्स्ट आता है डेटा बार। ये कुछ अलग है, इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपनी सभी सेल से जो हमने फॉर्मेटिंग लगाई हो हटा देते हैं। फॉर्मेटिंग हटाने के लिए हमने सेल को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे क्लियर रूल में आएंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल और क्लियर रूल्स फ्रॉम इंटायर शीट। हम सिलेक्टेड सेल करेंगे। ठीक है, तो इन सेल से हट जाए। इंटायर शीट करते तो इसके अलावा भी अगर कहीं पे फॉर्मेटिंग लगी हो वहां से भी हमारी फॉर्मेटिंग हट जाती। ठीक है, अब हमको डेटा बार्स लगाने। ठीक है, जहाँ पे हमें डेटा बार्स लगाने पहले उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, डेटा बार कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से दिखेगा, जितनी वैल्यू उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा बार बन चुके हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट आते हैं अगले ऑप्शन में जो हमारा कलर स्केल है, ये देख लेते हैं। ये भी वैल्यूज के हिसाब से अलग अलग कलर देता है। जैसे कि मैं अगर इस एवरेज वाले कॉलम को अलग हाईलाइट करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। कलर स्केल पे आऊँ, कोई मैं चूज कर लेता हूँ। अब देखिए जो ज़्यादा वैल्यू है वो ग्रीन दिखा रहा है, मिडिल की येलो है। ठीक है, जो सबसे कम है तो इसे देखिए रेड पिंक में दिखा रहा है। इस तरह से आप अगर कलर स्केल लगाना चाहते हो तो उस हिसाब से भी आप इसको हाईलाइट कर। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आइकन सेट है। आप अ, जैसे अभी यहाँ पे कलर से हमने कम और ज़्यादा वैल्यू को दिखा, तो आइकन से भी आप दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं आइकन सेट लगाने वाला हूँ, ये वाले। ठीक है, जो ज़्यादा वैल्यू हो ग्रीन एंड अप दिखा रहा है, मिडिल की वैल्यू येलो एंड हॉरिजॉन्टली इसकी डायरेक्शन है। फिर जो कम वैल्यू है तो रेड एंड डाउनवर्ड्स है। तो इस तरह करके आप एरो से भी इनको शो कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद हमने न्यू रूल्स तो हमने देख लिया। न्यू रूल्स पे क्लिक करेंगे, आपके पास यही विंडो आएगी जिनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्लियर रूल, जो कैसे क्लियर कैसे करना रूल्स को भी जान चुके हैं। मैनेज रूल पे आते हैं। दोस्तों मैनेज रूल क्या करता है, आप जब कोई भी सेल सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फॉर्मेटिंग के रूल्स लगे हुए हैं वो आपको वहाँ पे शो करेगा और आप उसको चेंज भी कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं मैनेज रूल्स में जाता हूँ। अभी देखिए हमने 3 रूल्स लगा रखे, तीनों दिखा रहा है कि आइकन सेट लगा रखा है हमने, कलर स्केल लगा रखा है, डेटा बार भी लगा रखा है। इसको हम इन रूल्स को हम अपने हिसाब से एडिट रूल में जाएंगे, इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिलीट रूल में जाके हम सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। इनके अलावा कोई और रूल हम इन सेलेक्टेड सेल में लगाना चाहते हैं तो न्यू रूल में जाके हम वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग के कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।